एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। आपके पास इक्वेशन गिवन है, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल x की वैल्यू जो है वो उसको लेकर आना है। तो सबसे पहले देखेंगे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अंडर रूट के नीचे, ठीक है, बल्कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपस में ऐड हो रही हैं जिनके ऊपर अंडर रूट का साइन है। तो हम इसको मुख्तसर करने के लिए क्या करेंगे, मकसद हमारा तो ये है ना कि हम इस अंडर रूट के साइन को ख़त्म करेंगे, मगर उससे पहले हम इसको मज़ीद मुख्तसर कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर देखें कि ये जो इसकी फ़र्स्ट टर्म है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फ़र्स्ट टर्म और इसकी सेकंड टर्म इस दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फ़र्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के इक्वल है। तो हम एक फ़र्ज़ी इलामत के तौर पर लेट y इज़ इक्वल टू कर लेंगे कि y को हमने लेट कर लिया इस x² प्लस 3x के, ठीक है। तो ये तो हमने फ़र्ज़ी तौर पर लेट किया, मगर जब क्वेश्चन हमारा इख्तितामी मराहिल में पहुँचेगा तो हम इसको वापस से रिटर्न भी करेंगे, ठीक है। तो मगर अभी के लिए यहाँ तक y लेट कर लिया। अब उसके बाद ये जो y लेट किया इसको पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन में, तो जिधर x प्लस 3x है उधर आ जाएगा हमारे पास y आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का सिंबल अंडर रूट y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5। देखें अब हमारा मकसद क्या है कि हम इस अंडर रूट के साइन को ख़त्म करें। तो उस साइन को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड के दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लें। तो अब इस नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे y प्लस 9 अंडर रूट y प्लस 4। अब इस होल के ऊपर जो है आपने स्क्वायर ले लेना है और इज़ इक्वल टू अब इस 5 के ऊपर भी आपने स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है जो चीज़ एक तरफ करते हैं वही चीज़ दूसरी तरफ भी करना पड़ती है। तो अब ये देखें अलजब्रिक फार्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर वो फार्मूला ओपन कर लें अगर आप, तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट y प्लस 9 होल का स्क्वायर प्लस अंडर रूट y प्लस 4 होल का स्क्वायर, यानी ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पर हमारे पास a की जगह y प्लस 9 है और b की जगह हमारे पास अंडर रूट y प्लस 4 है, इज़ इक्वल टू जब 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास 25। तो कुछ इस तरीके से हो गया। अब ये हमारे पास ये जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट से कट जाएगा, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा। तो अब ये पीछे क्या रह जाएगा y प्लस 9 प्लस y प्लस 4 प्लस 2। अब ये जो दो अंडर रूट हैं ये एक ही अंडर रूट में चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो अब ये जो y है y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास y का स्क्वायर प्लस y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y हो जाएगा और 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y हो जाएगा और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास रह गया 25। अब इसको इकट्ठा कर लें, ये y और y कितने हो गए आपके पास 2y हो गए और 9 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 13 हो गए और प्लस 2 और यहाँ पर ये अंडर रूट का साइन इसी तरह आ जाएगा, ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज़ इक्वल टू 25। तो अब ये जो वैल्यू है ये इधर लिख लेंगे हम, ये कर दिया 2 अंडर रूट y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज़ इक्वल टू 25। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये दो टर्म्स हैं जो ये उस तरफ जाएंगी तो ये माइनस की टर्म में चेंज हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर आप कर देंगे माइनस का 13 और माइनस का 2y। अब इसको सॉल्व करें तो ये तो बिल्कुल उसी तरह रहेगा, ये हो जाएगा आपके पास y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज़ इक्वल टू अब 25 में से 13 को माइनस करें तो आपके पास रहता है 12 और माइनस का 2 और y और ये वाली टर्म बिल्कुल उसी तरह आ जाएगी, y का स्क्वायर प्लस 13y और प्लस 36 इज़ इक्वल टू अब इन दोनों में से आपको 2 को कॉमन लें, तो 2 को कॉमन लेंगे तो प्लस आपके पास रह जाएगा 6 माइनस y। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब आपके पास ये रह गया y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर करेंगे टेकिंग, क्योंकि आपका तो मकसद है ना कि आपने इसके रूट को ख़त्म करना है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड।
तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये स्क्वायर ले लें, यहाँ पर कर दिया y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, इसका भी स्क्वायर कर दिया, और 6 माइनस y का भी स्क्वायर कर दिया आपने। तो ये स्क्वायर इस रूट से कट जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा y का स्क्वायर प्लस 13y और प्लस 36 इज इक्वल टू, अब ये अलजेब्रिक फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर। अब इस फार्मूले को आप ओपन कर लें, 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 6 और y a और b है, तो इस तरह से इनको इस तरह से लिख दिया। तो अब पीछे आपके पास रह गया y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू, और ये 36 हो गया, और यहाँ पर y का स्क्वायर आपने कर लिया, और माइनस का आपके पास हो जाएगा माइनस का 12y। तो यहाँ पर ये जो y का स्क्वायर है ये कट जाएगा इसके साथ, और ये कट जाएगा इसके साथ, क्योंकि ये उस तरफ आएगा तो अभी माइनस में चेंज हो जाएगा, कट जाएगा, और इस तरह से भी। तो पीछे आपके पास क्या रहता है जी, पीछे आपके पास रहता है 13y इज़ इक्वल टू माइनस का 12y। तो अब ये जो 13y है ये 12y इस तरफ आ जाएगा, तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 0, और ये प्लस करेंगे तो 25y इज़ इक्वल टू 0, और y इज़ इक्वल टू 0 और 25 हो जाएगा। तो ये आपके पास रह जाएगा 0 रह जाएगा। तो यहाँ तक आपको आंसर आया। मगर अब आप क्वेश्चन में ज़रा पीछे मूव करें, तो जैसे पहले स्टार्ट में मैंने बात की थी कि y को हम एक फ़र्ज़ी इलामत के तौर पर ले रहे हैं, लेट कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, तो वापस से कन्वर्ट की जाएगी वैल्यू। अब y की जगह लिखा था हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह लिखा था y, और अब y की जगह वापस से क्वेश्चन में जो वैल्यू मौजूद है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हम दोबारा से लिखेंगे पुट पुट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज़ इक्वल टू y, कि y की जगह हमने दोबारा ये पुट कर दिया जो कि क्वेश्चन में मौजूद था। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज़ इक्वल टू हमारे पास हो गया 0। अब इसमें से हम x को कॉमन लेंगे, तो पीछे रह जाएगा x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब इस x को 0 के इक्वल कर दिया, और इस x प्लस 3 को 0 के इक्वल कर दिया। अब ये तो 0 के इक्वल ही रहेगा, और ये आपके पास हो जाएगा, ये 3 उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 3 है, माइनस के 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आएगा, एक तो 0 और दूसरा जो है वो -3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज मुकम्मल आपने कंप्लीट कर ली इस क्वेश्चन के साथ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।